यहाँ पे अगर हम डायसेक्ट करना शुरू करें दी एक्चुअल स्टेटमेंट्स जिनकी बुनियाद पे हुआ है, तो दो पहलू बनाए गए थे, दो बैड फेथ आर्ग्यूमेंट्स बनाई गई हैं अली अली मिर्जा साहब को गुस्ताख डिक्लेयर करने में या पब्लिक थ्रेट। ठीक है, बिकॉज एमक्यू लगा है तो पब्लिक ऑर्डर क्योंकि खराब हो रहा था तो पब्लिक थ्रेट माने जाने चाहिए। पहला ये था कि क्रिश्चियन थियोलॉजी के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है और क्रिश्चियन कम्युनिटी को वनरेबल कर दिया है। पहले इसको जरा डायसेक्ट कर लें कि सर क्रिश्चियन थियोलॉजी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर कहां खड़ी है? आपका ब्रेड एंड बटर पेट सब्जेक्ट आपका क्रिश्चियन थियोलॉजी झूठ। चले आपको मैं एडेड बोनस देता हूं, जूडियो क्रिश्चियन थियोलॉजी कहां खड़ी है? यानी हमारे बड़े भाई फिर तो बहुत ही बड़ा मतलब है। क्रिश्चियन कहेंगे लिमिट कर देते हैं क्रिश्चियन मेन स्ट्रीम जूडियो क्रिश्चियन को ही लेके आते हैं। स्टार्ट विद द बुक ऑफ आइज़ाया। ठीक है, स्टार्ट पहले तो मैं उर्दू में बता दूं साहब, जो लोग ये वीडियो देखेंगे, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान समेत सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया का कोई क्रिश्चियन मेरे सामने बिठाएं लाइव वीडियो के ऊपर, दुनिया का कोई क्रिश्चियन, बेशक वो 15 साल का हो या 95 साल का हो, खातून हो या मर्द हो, दुनिया का कोई क्रिश्चियन मेरे सामने बिठाएं, उसे मैं सिर्फ 2 सवाल करूंगा, लेस देन 20 सेकेंड्स के अंदर वो जो भी आंसर देगा मुझे बता देना कि इस वक्त ड्रामा कर रहे हैं ना ये सारे बैठ के, जो भी ड्रामा कर रहे हैं ये जान के कर रहे हैं या इतने डम है, ये जितने भी ये लोग ऐसा कह रहे हो ईसाइयों की साख्त को नुकसान पहुंचाए, जिसने भी ये पहली वीडियो बनाई है ना कि ईसाइयों की साख्त को नुकसान पहुंचाए, उसने ईसाइयों की साख्त को नुकसान पहुंचाया। और कभी अभी तक ना पाकिस्तान के लॉ में ईसाई गैर महफूज थे, ना इस्लाम में कभी ईसाई गैर महफूज हुए इस बेस के ऊपर कि उनकी अंबिया कराम के बारे में या ईसा इब्न मरियम के बाद जो कुछ भी वाकयात हुए हैं, स्पेशली आमन सल्लल्लाहु के बारे में, जो उनकी ओपिनियन और उनकी बिलीफ है, ओपिनियन जो बिलीफ है, उसके बिना के ऊपर मुसलमानों में, कुरान में और उनको हदीस में, सीरा में और सहाबा किराम में उनको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन थी कि हाँ तुम जो भी मानते हो तुम्हारा मजहब है, तुम ला इकराह फी दीन की प्रोटेक्शन के अंदर हो तुम, अब तुम जो भी मान लो उसका हम तुमसे जबरदस्ती ना मनवाएंगे ना, हम ज्यादा से ज्यादा अफवाह तफहीम करेंगे, तुमसे बहस मुबाहिसा करेंगे और तुम्हारे साथ वही सलूक करेंगे कि जो अल्लाह ने हुक्म दिया वह जिम्मियों के साथ करने का इशू कम अंडर आवर प्रोटेक्शन। अगर नहीं है तो वी विल हैव अ डायलॉग अबाउट कॉमन सेंस। दुनिया का कोई भी क्रिश्चियन आज तक किसी भी मुसलमान के साथ डिबेट किया उसने उसने मुसलमान ने, किसी भी स्कॉलर ने सबसे पहले प्रॉफिट हुड की सैंक्टिटी के ऊपर डिबेट किया। दैट्स द बेसिस। बहरहाल ये तरफ बात जाएगी तो लंबी हो जाएगी क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। मैं दावे से कह रहा हूं, मुझे पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान समेत दुनिया का कोई भी क्रिश्चियन मेरे सामने बिठाएं, सिर्फ 2 सवाल करूंगा उसी की किताब में से, और अगर वो यहूदी हुआ तो फिर 1 सवाल करूंगा, क्रिश्चियन हुआ तो 2 करूंगा, और फिर मैं देखता हूं कौन ये कहता है कि क्रिश्चियन की बिलीफ ऐसी नहीं है वैसी नहीं है। ये ज्यादातर पाकिस्तान के जितने मौलवी है ना, मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूं, अगर इक्का दुक्का कोई तुक्का लग जाए, करोड़ मौलवी उठाएंगे, करोड़ में से 99.999% ने आज तक कभी इंजील खोली नहीं है, कभी तुरैत इसके पास से नहीं गुजरा हो, और ये बैठे बता रहे हैं कि जो ईसाइयों का ये कीदा तो उनका वो कीदा है। झूठ बोलते तो टीवी प्रोग्राम पे मेरे साथ 2-3 अहले हदीस स्कॉलर्स बैठे हुए थे, मुंह से झूठ बोल रहा है। मैंने कहा आपने कभी और फलस्तीन का वो था प्रोग्राम था, बैतुल यौमुल कुद्स में लाया जा रहा था, तो मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ यहूदियों की हिस्ट्री का, हमें समझाया। मैंने कहा आपने कभी तालमूद पढ़ी भी है? हाँ पढ़ी है, पढ़ाता भी हूँ। खुलेआम झूठ बोल रहा है। मैंने 1 सवाल किया तालमूद के बारे में, कख नहीं पढ़ा था, ज़ाहिर इन्होंने कहा पढ़नी होती, इन्होंने फतवा लिया है, वो किताब अल्लाह की किताब। आपने पूछा नहीं जेरूसलम तलमूद थी या बेबीलोन तलमूद थी? मैंने कहा ना दोनों के स्टार्ट ऑन दिस। ये वो लोग बातें कर रहे हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में ईसाइयों के बारे में कोई तफसीर पढ़ी नहीं। अब जिस तरह मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो है ना, वो इनकी किताबें उठा के लेके आते हैं ना, मैं इंजील और तौरात की बात कर रहा हूँ। अगर कोई ईसाई कहता ना कि फला चीज मेरी बिलीफ में नहीं है तो मैं कहूंगा फिर तो क्रिश्चियन ही नहीं है, क्योंकि तेरी किताब जो इंजील लिखी हुई है उसके अंदर ये लिखा हुआ है, तौरात के अंदर ये लिखा हुआ है, फला चीज लिखी हुई है। तू अगर ये नहीं मानता तो तू सबसे पहले तो तबर्रा कर मसीह बिरादरी से, क्योंकि अली मिर्जा साहब ने भी लतीफा किया था कि मुबारक को, मुझे नहीं पता था हम 4 अरब हो गए हैं जो आप सल्लम की नबूवत के दावे को वो मानते हैं और एहतराम करते हैं। उन्होंने मजाक किया अरेस्ट होने से पहले, उन्होंने कहा यार आपने तो जी ये तो टेक्निकल बात है कि जी क्रिश्चियन की बिलीफ किया है, ये तो मुझे तो पता है उनकी बिलीफ किया है। मैंने मेरी तो अर्ली ट्रेनिंग भी कॉन्वेंट्स की है, मैं तो बाइबल का डिबेटर था, और मेरी बात की वाइस से मनाजरे नहीं खाली, मेरी लिटिल कंपैरेटिव स्टडी रैबाइज और क्रिश्चियन के साथ हुई थी, क्योंकि मेरा तो काम था कि भाई मैंने तो तुम लोगों की साइकोलॉजी समझनी है, दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव टू स्टडी एंड लर्न। नाउ मैं आपको खाली इतनी सी बात बताऊं, जिस बेस के ऊपर ये लोग झूठी वीडियो बनाना शुरू हो गए हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी वाले के ऑन बिहाफ ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी, इन्होंने खुद कभी भी नहीं पढ़ना कि इनकी किताबों में लिखा क्या हुआ है, इसलिए इस बारे में तो बात ही छोड़ दें। अब आते हैं टेक्निकल बात पे। अगर मिर्जा साहब ने क्रिश्चियंस के बिहाफ के ऊपर जो भी बात की है तो लॉ शुड बी ट्रिगर्ड हेट क्राइम अगेंस्ट क्रिश्चियंस, समझ रहे हैं, हेट क्राइम अगेंस्ट क्रिश्चियंस। सो ये 2 अलग अलग बातें। मुसलमान मौलवी इसलिए नहीं गुस्से में आया हुआ कि इसने क्रिश्चियंस के बारे में क्या बात की है, मौलवी साहब को ये मसला नहीं है, मौलवी साहब को ये मसला है कि जो टेक्निकल बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह के अलकाब नहीं अदा किए जा सकते। ठीक है, ठीक है, कहानी खत्म। अब मैं इब्तिसाम ज़हीर साहब से और अली हदीस बरादरी से स्पेशली इनके, अब आपको पता चलेगा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिस बंदे ने भी FIR काटी है 295C की,
टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं। अगर मोहम्मद अली मिर्जा ने यह कहा है कि क्रिश्चियंस ये लफ्ज बोलते हैं, तो ये 295C लग जाती है, क्योंकि सच बोला या झूठ बोला, उसने लफ्ज क्यों बोला है। टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं कि इब्तिसाम अलाई ज़हीर साहब और अहले हदीस को, और स्पेशली वो जो लोग कहते हैं ना सर कुछ काम बताएं ना, बातें ना हो जाए, काम बताएं, तो मोहम्मद अली मिर्जा के स्टूडेंट्स को भी मैं कह रहा हूं कि आप लोग थाने पहुंचे, FIR कटवाएं उस मुहर्रर के खिलाफ और उस बंदे के खिलाफ जिसने FIR कटाई, क्योंकि उसने मोहम्मद अली मिर्जा के बिहाफ पे वही लफ्ज बोला है। चेन गुस्ताखी हो रही है, चेन तकफीर हो रही है यहाँ पे, जो ये कल्चर बन चुका है जी। आपके बिहाफ पे मैं कोई कहता हूँ अमान ने ये बात कर दी है और मेरे पे ये मुकदमा लगता है क्योंकि मैंने ये लफ्ज बोला है, मान के बिहाफ पे बोला, मगर मैंने बोला, तो फिर उस मुहर्रर ने भी, जिसने वो FIR लिखी है उसने भी वो लिखा है, जिसने पर्चा काटा था उसने भी लिखा है, और अगर आपने उसके ऊपर पर्चा ना किया तो आप लोग दोगले हैं। आप लोगों को ये नहीं पता कि आपने जिस बेस के ऊपर मिर्जा के ऊपर किया FIR, अगर आप कहते हैं ठीक है मैं भी मान लेता हूं, ठीक है बनती थी FIR, तो उसके ऊपर भी तो FIR करो जिसने जाके बोला कि मोहम्मद अली मिर्जा ने बोला जी। और उसके खिलाफ बाय द वे लॉ है, द लॉ एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ दिस वेरी सेंस दैट यू जस्ट सेड। मसला ये इस बेस के ऊपर इन्होंने उसको पकड़ लिया। अब अगर उन्होंने उसको पकड़ लिया तो ठीक है, आओ फिर सारे आओ, जिसने यूट्यूब की वीडियो चलाई है उस पर वही वाली केस लगेगी, देखने वालों पे जिसने जिसने भी लगा भाई आपसे देखें किस बेस के ऊपर FIR कटी है। वो ये नहीं है कि मोहम्मद अली ज़हीर मानता है, उसने कहा है फला बंदा मानता है, और सॉरी मानता नहीं है, फला बंदा कहता है, और मुसलमानों का एक केस बना हुआ है पाकिस्तान के कि ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो ठीक है जिस जगह इस्तेमाल हुआ है तमाम जगह 295 का, इतनी सच्चे आशिक हो भाई तुम आओ ना जरा।